लेकिन नीतू दीदी पे क्यों लांछन लगाई जा रही है? मेरा कुछ नहीं था, मैं भी तो बहन थी, मुझे क्यों फंसाया जा रहा है अपनी बहन की सफाई के चक्कर में? अब अगर वो गलत नहीं होगा तो उसे रोना आएगा ही। फिर अगर अपनी बात सामने वाली पूरी सोशल मीडिया पे फैल गई है तो क्या नीतू दीदी को फंसाया जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि गाइस आप लोग को पता है, नेहा तिवारी और सचिन के चक्कर में पूरी सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा गंदा, क्या कह सकते हैं, घिनौनी चीज़ फैली हुई है। भाई बहन के रिश्ते खराब हुए हैं, वहीं पूरी सोशल मीडिया पे दोस्ती पर भी लांछन लगाए जा रहे हैं। परसों आप लोगों ने देखा होगा, नेहा तिवारी के भाई अभय तिवारी का लाइव वीडियो आया था। उन्होंने अपनी बहन की गलती भी मानी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सफाई देते हुए बोला, मतलब उन्होंने अपनी बहन की गलती मानी तो उस तरीके से नहीं मानी कि हाँ मेरी बहन की ही गलती है। जब तक नेहा खुद से दूध पीती बच्ची नहीं थी, अगर खुद से भी सोच सकती थी, किसी के कहने पे वो कुछ भी नहीं करती। खुद का माइंड उसमें इतना है कि वो अपने माइंड से चल सकती है, और उसका एक बच्चा भी है। ये नहीं कि वो किसी के कहने पर ऐसा उसने किया होगा। यहाँ पे आप गाइस बता दें कि नीतू दीदी पे भी लांछन लगाए गए हैं। नीतू दीदी अपने ब्लॉग में उन्होंने इतना रो रही थी, उन्होंने डाला हुआ है, आज खुल के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा जिसकी वजह से मेरी नेहा दीदी गलत चल गई थी। तो सीधा सीधा वो रिकॉर्डिंग उनको कॉल करके बोला जा रहा है। बहुत से लोग उनको वो रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं जिनके पास होगी। उन्होंने डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन लाइव के जरिए उन्होंने ऐसे बताया जैसे साफ साफ पता चला कि अभय तिवारी ने उनके ऊपर बहुत गंदे गंदे लांछन लगाए कि उन्होंने ही एक दोस्ती का फ़ायदा उठाया है, नमक हराम, दलाल, व्यूज के चक्कर में मेरी बहन के पास आती थी। ये सब उन्होंने इतना गंदा बोला। तो नीतू दीदी तो इतना ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने बोला, मुझे किसी की, ये बात तो है जो दिल का साफ होता है, हंसता रहता है, मुंह पे बोल देता है, वो कभी अपने अंदर तो कुछ भी इतना भी नहीं रखता होगा। और नीतू दीदी की आदत तो सबको ही पता है, वो खुले विचार की हैं, जो भी होता है मुंह पे बोल देती हैं। ये नहीं कि चुप रहती हैं बाद में बोलेंगी, उनका ऐसा नहीं है। नेहा के आपको पता ही होगा, नेहा की आदत ऐसी बिल्कुल है कि चुप रहेंगी, उनके मन में कितना चल रहा था और वो ही देखो उनका रहता आज पूरी सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। कितना भी अपने आप को चुप कर लो, बचा लो, लेकिन एक ना एक दिन सबकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। वही नेहा के साथ हुआ। लेकिन उनका भाई अपनी बहन की गलती मानता भी है और लोगों पे लांछन भी लगाता है। साथ साथ सचिन की भी गलती बता रहे थे। सचिन की गलती मान लेते हैं कि एक तरफ से कभी ताली नहीं बजती है, दोनों तरफ से ही ताली बजती है। लेकिन नीतू दीदी पे क्यों लांछन लगाए जा रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ, नेहा ने नीतू दीदी से बात शेयर की भी होगी तो उन्होंने फ्रेंड के नाते कुछ बता भी दिया होगा। तो उसी रिकॉर्डिंग के चक्कर में नीतू दीदी को ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वो इतना ज़्यादा रो रही हैं। ये लोग तो मस्त हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, बराबर अपडेट ला रहे हैं। ऐसा लगता है एक पूरी रात, परसों की पूरी रात इतना ज़्यादा हंगामा चला था, सबने देखा था सोशल मीडिया पे। जो जो इनको प्यार करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो पूरी रात जगे होंगे सचिन के चक्कर में और नेहा के चक्कर में, क्योंकि पूरी रात इतना ज़्यादा ड्रामा पड़ा रहा कि किसकी सच्चाई थी, किसकी गलती थी इस चक्कर में। और भाई सचिन ने इतनी गंदी कम्युनिटी पोस्ट करी थी, धमकी दी हुई थी, तो लोगों को नींद तो लोगों की नींद तो ऐसे उड़ गई थी। सच्ची बोलूँ तो सबकी ही नींद पूरी सोशल मीडिया पे उड़ी हुई थी नींद। और दूसरे दिन तो ऐसा लग रहा है कि सचिन की हालत अभी भी ठीक नहीं है, वो उसी दर्द में जी रहा है। क्योंकि एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान से जुड़ जाता है ना, तो इतनी जल्दी किसी को नहीं छोड़ पाता, ये बात तो क्लियर है। और वहीं नेहा तिवारी ने अपना ब्लॉग, वैसे उन्होंने अपनी सफाई तो कोई भी नहीं दी, और ब्लॉग इस तरीके से दूसरे ही दिन लेके चली आई। ये क्या है? सब बस पैसे से कमाने का चक्कर है, व्यूज खेल रही हैं। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, दूसरे दिन ब्लॉग ऐसे लाई जैसे कि इनके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वहीं वो बेचारी नीतू दीदी को भी पेश रही हैं। नीतू दीदी ने बताया कि अपनी बहन हो गई, और मैं भी तो मुंह बोली बहन थी, मेरा कुछ नहीं था, मैं भी तो बहन थी, मुझे क्यों फंसाया जा रहा है अपनी बहन की सफाई के चक्कर में? अब तुम्हारी फैमिली होगी, मैं अलग हो गई, तो कम से कम किसी और को तो छोड़ देते, अपनी बहन की गलती मानते भी हो लेकिन उनको उनकी सफाई भी दे। तो ये क्या है? अगर बहन ने गलती की है, आपने एक बार स्वीकार कर लिए, लोग आपसे प्यार भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि भैया की कोई गलती नहीं है। फैमिली वालों की वैसे भी कोई गलती नहीं होती है। अगर सामने वाला बच्चा गलत चल रहा है तो फैमिली वाले मना ही करते हैं। और अभय तिवारी ने भी 3 महीने से उनको रोक रखा था। उन्होंने इसी वजह से सचिन को भोपाल से भगा भी दिया था। उन्होंने एक्सेप्ट किया है अपनी लाइफ में कि मैंने ही भगाया था, मैं सब कुछ जान गया था, और इसी वजह से मैं इन लोग को अलग करना चाह रहा था, और मैंने इसी वजह से सचिन को भोपाल से भगाया था। तो मानते हैं कि सचिन और नेहा के चक्कर में किसी और पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि उन लोगों की मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। अभी सामने वाला नहीं चाहता है किसी और से बात करना, तो कोई ज़बरदस्ती किसी से बात नहीं करवा देगा, मिला नहीं देगा। और नीतू दीदी की फैमिली वालों को भी नीतू दीदी के खिलाफ भड़काया जा रहा है। उनकी फैमिली अच्छी खासी जॉइंट फैमिली रहती है, उनके सास ससुर को भड़काया जा रहा है, उनको रिकॉर्डिंग भेजी जा रही है, बताया जा रहा है कि
तुम्हारी बहू मेरी बहन को मिलवाती थी, तुम्हारी बहू मेरी बहन को मिलवाती थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके पास स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। नेहा नीतू दीदी ने अभी कुछ खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा जा रहा था कि अभय तिवारी ने और उनकी फैमिली वालों ने ही उन पे आरोप लगाए हैं। वो इतना ज़्यादा रो रही थी। मैं आपको यहाँ पे सामने उनकी फ़ोटो भी लगा दूंगी। अपनी इज्जत तो चली ही गई, लेकिन दूसरों की इज्जत ना उछालें, क्योंकि किसी और की कोई गलती नहीं होती है। सामने वाला जब तक नहीं चाहता है कि मैं किसी से बात करूंगी या करूंगा, तब तक कोई ज़बरदस्ती बात नहीं करा देता है। अगर तुमने उससे कुछ शेयर भी किया होगा सामने वाले से, तो वो कुछ नहीं, एक दोस्त को बताएगा, तो दोस्त तो जाहिर सी बात है, दोस्त की दोस्त में ही उसकी हाँ ही होती है। तो यहीं पे ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अगर वो रिकॉर्डिंग में नीतू दीदी ने कुछ हाँ में हाँ कर भी दी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीतू दीदी गलत है। दोस्त से ही पूछता है, एक फ्रेंड को सारी बातें शेयर करता है। तो फ्रेंड इसीलिए होते हैं कि एक दूसरे की बात शेयर करते हैं, और फ्रेंड कभी ये नहीं बोलते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि दोस्ती इसी का नाम है। तो यहाँ पे नीतू दीदी की कोई गलती नहीं है, इसमें उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की होगी, लेकिन उन पे लांछन लगाए जा रहे हैं कि इनकी वजह से मेरी बहन गलत चल गई थी, इन्होंने गलत राय दी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि नेहा तिवारी खुद एक माँ की बेटी हैं। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा, इतना बड़ा गलत कदम उठाया, किसकी तरफ नज़र उठाई, ये नहीं देखा मेरी बेटी है। इतना गलत करते हुए खुद नहीं सोचा, कोई वो छोटी नहीं है, बहुत सारी बातें उन्हें आती हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ हैं। उनको अपने खुद के स्वयं फैसले लेने आते हैं, किसी के कहने पे कोई कुएं में नहीं कूद जाता है। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। नेहा तिवारी ने किसी के कहने पे कुछ भी नहीं किया होगा, ना ही सचिन ने किसी के कहने पे कुछ किया होगा। जब तक दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई होगी, जब तक दोनों आपस में कुछ भी मैटर नहीं हुआ होगा, तब तक किसी के कहने पे किसी ने गलत कदम नहीं उठाया होगा। तो यहाँ पे प्लीज़ नीतू दीदी के सपोर्ट में तो हम भी बोल रहे हैं कि किसी के खिलाफ कोई गलत वीडियो ना बनाओ। और बहुत से लोग नीतू दीदी को नमक हराम बोल रहे हैं, तो प्लीज़ गलत बोलना बंद करो, क्योंकि किसी के कहने पे कोई कुएं में कूद नहीं जाता है, खुद से दिमाग होता है और सब अपनी मर्जी से ही चलते हैं। के कहने पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, सबको पता है। तो गाइस, आप लोग क्या सोचते हो नीतू दीदी के बारे में कि नीतू दीदी ने ही ये सब कराया है? मुझे तो नहीं लगता है कि नीतू दीदी ने ये सब कह दिया होगा तो नेहा ने कर लिया होगा। नेहा इतनी पागल नहीं है। नीतू दीदी के लिए तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो रो रही थी। उनको नमक हराम दलाल व्यूज बटोर रही है, इसलिए मेरे घर आती थी। पता नहीं क्या क्या रिकॉर्डिंग अभी दिखा दूंगा। लाइव में उनकी इतनी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाएंगी, कहीं वो उनकी लाइव में अलका की लाइव में, सारी लाइव में उनकी ही धज्जियाँ ज़्यादातर उड़ाएंगी कि दोस्ती के नाम पे कलंक है, पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा बोला गया। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कभी भी दूसरे की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। ऐसा होता है ना कि मेरी तो इज्जत उड़ी गई है, तो सामने वाले की भी इज्जत उछाल ही दें। जो कुछ भी, अगर उसने भी कुछ किया तो लाओ इसका भी भंडारा खोल देते हैं। जो कुछ भी हुआ, पोल पट्टी, दोस्ती में ऐसा नहीं होता है कि एक दूसरे से बात शेयर नहीं की जाती होगी, तो दोस्त ने कुछ हाँ भी कर दिया तो वही बात को एक मुद्दा बना के उनको फंसाया जा रहा है, बोला जा रहा है ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। नीतू दीदी बोल रही कि वो मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं तो मैं आज ही अपनी रिकॉर्डिंग सबको सुना देती और मुझे ये सब करना भी नहीं पड़ता। लाइव में आके तिवारी फैमिली ने उनको बोल दिया था मैं आज ऑनलाइन सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ, नीतू दीदी के खिलाफ बोला था। तो नीतू दीदी ने भी बोल दिया है कि मैं भी आज चुप थी। तो नीतू दीदी ने बोला मैं 2 दिन से चुप थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। बहुत हो गया। बहुत सारे रिएक्शन चैनल भी गलत बोल रहे हैं नीतू दीदी को, दोस्ती के नाम पे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और इतना गलत किसी के बारे में बोलोगे, अगर वो गलत नहीं होगा तो वो उसे रोना आएगा ही। एक बार भी नेहा तिवारी के चेहरे पे रोना नहीं दिखा नीतू दीदी। ये लगता है कि सारे कलंक नीतू दीदी के ही ऊपर लग गए। नीतू दीदी इतना ज़्यादा रो रही थी, 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है। क्यों अपनी फैमिली की इज्जत तो उड़ी गई है, दूसरे की क्यों उड़ा रहे हो? अपनी बचाने के चक्कर में, अपना दबाने के चक्कर में दूसरों का नाम रखना भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो नीतू दीदी ने भी आज सारे रिश्ते ऑनलाइन अपनी वीडियो डाल के ख़त्म कर दिए। बोला है मैं अब किसी से भी कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी, कोई भी फैमिली हो, चाहे तिवारी फैमिली हो, कुछ भी हो, मैं किसी से कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी। मुझे कोई व्यूज का चक्कर नहीं है, मेरे पास पैसे इतने हैं। बोल रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली का साथ दे रहा हूँ। तो नीतू दीदी ने बोला कि मेरी भी फैमिली मुझे छोड़ नहीं रही है, मेरी फैमिली भी मुझे साथ है और मेरे साथ खड़ी है। और जल्द ही नीतू दीदी अपने हस्बैंड के साथ आएंगी लाइव में। उन्होंने बोला जैसे ही रिकॉर्डिंग आती है एक वीडियो और बनाएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। रिकॉर्डिंग उनके पास नहीं है, नहीं तो वो सुना देती। रिकॉर्डिंग आने के बाद वो सब कुछ सच्चाई सबको बताएंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अभी उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, उन्होंने अपने बच्चे की कसम खाई है, वरना वो रिकॉर्डिंग सुना देती। और उनके मुँह पर साफ साफ सच्चाई झलक भी रही थी। जो सच होता है, जो झूठ बोलता है, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सच। नीतू दीदी के चेहरे पे साफ साफ सच्चाई झलक रही थी। उनको गैस फंसाया जा रहा है।
दोस्ती के नाम पे पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करना गाइस। मुझे तो लगता है कि नीतू दीदी को भी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उनकी इज्जत उछाली जा रही है, उनकी फैमिली से उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही नीतू दीदी की रिकॉर्डिंग आती है, कुछ बात होती है, तो नीतू दीदी अपनी बात सामने रखेंगी लाइव में आके या वीडियो बना के। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना, क्या नीतू दीदी ने ही नेहा को फंसाया होगा, उन्होंने ही गलत करवाया होगा, उन्होंने ही जो कुछ भी उनके बीच कमरे में या जहाँ भी जो कुछ भी होता होगा, क्या नीतू दीदी ही कह के करवाती होंगी? ऐसा तो नहीं। उनको क्यों फंसाया जा रहा है, उनको ये सब क्यों कराया जा रहा है? फिर अगर अपनी बात सामने वाली पूरी सोशल मीडिया पे फैल गई है तो क्या नीतू दीदी को फंसाया जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो गैस कमेंट करना, क्या आपको लगता है नीतू दीदी सही है या गलत? मुझे तो लगता है कि नीतू दीदी बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो गैस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कैसी लगी आपको?